आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रेप्स कॉटन लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, नाम से ऐसे पता चल रहा है जैसे ये कोई कॉटन यानी क्लॉथ कपड़े की कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रेप्स कॉटन, जो भी व्यक्ति इस स्टॉक को जानता है वो जानता है ये ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक कंपनी है और ये विशेष करके इंजन के मार्केट में इन्वॉल्व है। और हाल ही में इसने ईवी सेक्टर में भी अपना पैर जमाने की कोशिश कंपनी लग गई है। तो इस स्टॉक में क्या फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है, अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है फ्यूचर में, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ग्रेप्स कॉटन के फुल डिटेल्स आपको मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं ग्रेप्स कॉटन का फंडामेंटल का डीपली एनालिसिस। और इससे पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है, हमारी तरफ से कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो फंडामेंटल में पहले हम देखते हैं इसका मार्केट कैप। तो स्मॉल कैप की कंपनी है, 5,058 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी अभी यहाँ पे नंबर शो नहीं कर रहा है, लेकिन आरओसी देखें तो 3.72 का है और इंडस्ट्रीज पी देखें तो लगभग 25.5-26 का शो कर रहा है। यही आरओई देखें तो 1.67 का है। बुक वैल्यू की अगर बात करें तो 59 के समथिंग में है और करंट प्राइस देखें स्टॉक का तो 218 का है। यही 52 वीक हाई की बात करें तो 320 का है और 52 वीक लो 112 का है। यानी अपने लो से लगभग देखें तो कंपनी ये स्टॉक ये लगभग डबल हो चुका है अभी भी, जबकि इस स्टॉक में करेक्शन होने के बावजूद ये 320 यानी लो से 3 गुना हो गया था कभी ये स्टॉक। लेकिन अभी मार्केट की सिचुएशन जो नेगेटिव चल रहा है इसकी वजह से जो गिरावट देखने को मिल रही है वहाँ लगभग 31-32% का डाउनफॉल इस स्टॉक में होने के बावजूद भी अभी भी ये डबल पे लगभग अपने 52 वीक से डबल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यही इस कंपनी के ऊपर जब डेप्थ देखें तो लगभग 84 करोड़ का डेप्थ है कंपनी के ऊपर। और अगर कैश की बात करें तो 125 करोड़ कंपनी के पास कैश अवेलेबल है, यानी कर्ज से ज़्यादा कैश है कंपनी के पास। तो ये कोई डेप्थ नहीं कंसिडर किया जा सकता। डेप्थ टू इक्विटी की बात करें तो लगभग ऑलमोस्ट कहेंगे डेप्थ फ्री कंपनी है। अगर फेस वैल्यू देखें तो लगभग 2 का है और डिविडेंड यील्ड 0.92 का है। तो बेसिक में हम लोगों ने देखा कंपनी का जो आरओसी और आरओई है ये बहुत मतलब नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, इस नंबर को लगभग 10 से प्लस होना चाहिए। ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में होने की वजह से हम कम से कम 10 से प्लस में तो इस नंबर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये कंपनी में फ्यूचर है अभी विजय केडिया के द्वारा इस कंपनी में कुछ हिस्सेदारी खरीदी गई है और ये काफ़ी पहले की न्यूज़ है, लगभग 2 महीना पहले की न्यूज़ है। तब मेरे ख्याल से बाइंग प्राइस आई थी, लगभग 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 12 लाख इक्विटी की बाइंग हुई है, 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। लगभग एक 209-10 के आसपास में बाइंग की प्राइस निकल के आई है, जो कि अभी अगर इसे देखा जाए तो 218 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी लगभग हाल फिलहाल में मार्केट में करेक्शन होने की वजह से अभी भी ये वहीं आसपास में नजर आ रहा है। अगर पी रेशियो देखें पिछले 5 साल का तो इसका जो मीडियम पी है वो लगभग 67 का है, पिछले 5 साल की हम बात कर रहे हैं। और यहीं अगर 3 साल की बात करें तो ये भी 64 का नजर आ रहा है। और लास्ट 1 ईयर की देखें तो यहाँ तो और ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। और अगर 10 साल की बात करें तो यहाँ पे 26 का देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग इंडस्ट्रीज पी के अकॉर्डिंग ही है। यही इस स्टॉक का कुछ नेगेटिव पॉइंट है, लगभग 3 और 2 पॉजिटिव पॉइंट है, जिसे आप रीड कर सकते हैं। मैं नहीं रीड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब इसके पेयर कंपनी में अगर देखें तो लगभग 4 कंपनियों का नाम है, जिसमें ये तीसरे नंबर की कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। यही इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो नेगेटिव है और सेल ग्रोथ भी नेगेटिव है। जी हाँ, इस स्टॉक की बात करें तो ये फ्यूचर का स्टॉक है। अभी फिलहाल तो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है ये स्टॉक, लेकिन फ्यूचर में बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ इस स्टॉक में देखने को मिलेगा ऐसा। और इस क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जो दिसंबर में कंपनी ने अपने सेल का नंबर जारी किया था, इसमें 750 करोड़ की सेल, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो यहाँ भी लगभग 45 करोड़ का जंप है। और यदि ईयर ऑन ईयर देखें तो यहाँ भी लगभग 95 करोड़ का जंप है। तो सेल के साथ साथ कंपनी का एक्सपेंस भी इम्प्रूव हो रहा है।
यही ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जो पिछले साल कंपनी ने ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन लगभग 5.5% का था, वो इसी अराउंड में आज भी अवेलेबल है। नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी की तो पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने जो नंबर जारी किया था नेट प्रॉफिट का, वो लगभग 45.6 यानी लगभग 45.5 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने हासिल किया था। यही इस क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 6.5 करोड़ का प्रॉफिट हासिल किया है। और यहीं पे अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में लगभग 14.5 करोड़ का माइनस में नेट प्रॉफिट था कंपनी के। ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 0.14 था, जो कि अभी बढ़ के 0.90 हो गया है। अगर ईयरली बेसिस पे बात करें तो 2.5 से ईयर ऑन ईयर कम हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो बढ़ा हुआ है ईपीएस। यहीं पे कंपनी का कंपाउंडिंग सेल देखें तो 10 साल, 5 साल और 3 साल में तो रिटर्न ठीक ठाक है कंपनी का, लेकिन लास्ट 1 ईयर 10 साल 5 साल में कुछ अट्रैक्टिव नहीं है। यही कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ सब नंबर नेगेटिव ही देखने को मिल गया। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 5 साल और लास्ट 1 ईयर में नंबर ठीक है, बाकी 10 साल और 3 साल में तो नंबर ऑलमोस्ट फ्लैट ही कहेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये अगर नेगेटिव नहीं है तो ऐसे पॉजिटिव से काम नहीं चलने वाले हैं इन्वेस्टर के नाते। अगर हम देखें तो बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास जो रिजर्व है 1312 करोड़ का। यही कंपनी की जो लायबिलिटी है यानी देनदारी है 1013 करोड़, यानी रिजर्व ज्यादा है लेकिन देनदारी कम है। यही टोटल एसेट्स की बात करें तो पिछले 10 साल में कंपनी ने अपनी एसेट्स को लगभग डबल किया है, जो कि लगभग 1200 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे 2450 करोड़ हो गया है। तो ये 10 साल में 3 गुना एसेट्स होना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, स्मॉल कैप की कंपनी है, अगर डबल हुआ है तो कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ अब यहाँ से कुछ ज्यादा होगा तो वो बेहतर कंसिडर किया जा सकता है। अब यहीं पे अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास कंटिन्यू लगभग 55% का स्टेबल होल्डिंग दिख रहा है, 55 to 56%। ये हम लोग पिछले अगर 8-10 क्वार्टर का रिजल्ट 2022 से अगर देखते हैं तो यहाँ भी प्रमोटर के पास 55.55% स्टेक हुआ करता था और अभी लास्ट क्वार्टर में भी लगभग 56 के अराउंड में है। यहीं अगर एफआई की बात करें तो एफआई कंटिन्यू इसमें अपना स्टेक डाउन करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस क्वार्टर में एफआई ने इसमें बाइंग किया, जो कि 1% से बढ़ के लगभग 1.5% के आसपास में एफआई की बाइंग इस स्टॉक में दिख रहा है। यहीं डीआई की बात करें तो डीआई लगभग 0.5% इसमें अपना स्टेक डाउन किए है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक लगभग 1% कम हुआ है, जो कि एफआई के पास होल्डिंग गया हुआ है। तो ये एक चीज अच्छी दिख रही है कि पब्लिक से होल्डिंग कम हुई है और एफआई के पास गया है। तो ये तो हम लोगों ने देखा इस स्टॉक का फंडामेंटल। अब हम लोग देखते हैं इस स्टॉक में जो बिग प्लेयर है वो क्या कर रहे हैं। इसके बाद इस स्टॉक के बारे में कुछ विशेषज्ञों के द्वारा टारगेट सजेस्ट किया गया है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। कृपया आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जिसमें आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो एक बार और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इस स्टॉक में म्यूचुअल फंड वालों की तरफ से सेलिंग हुआ है जबरदस्त। जी हाँ, हमारे इंडिया में बिग प्लेयर कौन है? म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड की तरफ से इस स्टॉक में अगर देखें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने जबरदस्त सेलिंग हुई है। इसके बाद दिसंबर में थोड़ी सी बाइंग हुई है, जनवरी में थोड़ी सी सेलिंग हुई है, लेकिन फरवरी में दबा के इस स्टॉक में सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो ये तो हमारे डीआई यानी म्यूचुअल फंड वालों की बात रही। यही सबसे बड़े जो सेलर है फरवरी मंथ का, सेमको स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड, जिसने सेलिंग किया है लगभग 2,36,855 इक्विटी का। परसेंटेज टर्म में देखें तो 0.1% का स्टेक बनता है, जो कि इसने सेलिंग किया है। यही अगर बाइंग की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप ने बाइंग किया है बायर के माध्यम से देखें तो, जो कि 13,821 यानी 0.01% की बाइंग है। तो बाइंग के सिवा सेलिंग के सामने बाइंग का फिगर बहुत छोटा है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा रेड टावर दिख रहा है नेगेटिव में। अब आइए हम लोग इसके एक जो टारगेट है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जो कि लगभग 6.5% का था। यही प्राइस टारगेट जो मिला है इस स्टॉक के बारे में, 1 ईयर प्राइस फोरकास्ट फॉर ग्रेवेंस कॉटन लिमिटेड हैज ए मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ 280 एंड मिनिमम एस्टिमेट ऑफ 280। यानी अभी इस स्टॉक में खरीद के और एक ही टारगेट है, जो कि लगभग यहाँ से 28% अप है, 280 के समथिंग में टारगेट दिया गया है। यही जो एनालिसिस्ट की तरफ से
जो इस स्टॉक की रेटिंग है वो बाइंग की है। और यहीं पे कंपनी ने जो ईपीएस प्रेजेंट किया था, मार्केट एस्टिमेट से लगभग 19%, 18-19% डाउन मार्केट ने एस्टिमेट किया था ईपीएस का 1.1, जो कंपनी ने नंबर पेश किया 0.9, तो ये नेगेटिव था लगभग 19% के आसपास में। रेवेन्यू की बात करें तो मार्केट ने एस्टिमेट किया था कि 7.22 का होगा, जो कि कंपनी ने नंबर पेश किया 7.51 का। अब आइए विजय केडिया के बारे में जो न्यूज है इसको हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो न्यूज है, ग्रेव्स कॉटन शेयर स्काई रॉकेट 15% आफ्टर विजय केडिया पिक्स 25 करोड़ स्टेक। तो इस न्यूज में क्या है, ग्रेव्स कॉटन शेयर प्राइस, ग्रेव्स कॉटन शेयर सजेस्ट 15% to a 52-week high of range 246, following news that investor Vijay Kedia acquired a 0.52% stake buying 12 लाख, मैं बोला था अभी 12 लाख शेयर फॉर 25 करोड़ एट 2089 ईच, यानी लगभग 209 का इनका एवरेज प्राइस आया है। विजय केडिया दिस followers the company board approval of an IPO for its subsidiary Graves Electric Mobility throughout a fresh issue and an offer for sale। तो ये इसके बारे में न्यूज है। आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो फिर से चलते चलते एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।